हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी राज फ्रॉम स्मार्ट प्लस एजुकेशन और आज हम 9th क्लास का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो चैप्टर पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल होता क्या है? तो पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। क्या होता है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, जो तीन टाइप में होते हैं, तीन तरह के होते हैं पॉलिनोमियल। पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और तीसरा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब तीनों में डिफरेंसेस क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल में हमेशा डिग्री 1 होती है। डिग्री मतलब जो हाईएस्ट पावर होती है किसी वेरिएबल की, वो 1 होती है। तो इसका एक्सप्रेशन होता है ax प्लस बी। तो यहाँ पे x वेरिएबल है और x की पावर क्या है? 1। पावर 1 होती है बट लिखते नहीं हम। किसी की पावर 1 होती है तो लिखते नहीं है, तो इसकी पावर 1 है, x की पावर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जांपल में हम ले लेंगे जैसे कि 2x प्लस 4, 3x माइनस 7। ठीक है, तो यहाँ पे a हमारा 2 हो जाएगा अगर कंपेयर करेंगे इस एक्सप्रेशन से, इस इक्वेशन, इस पॉलिनोमियल में। तो a हो गया हमारा 2, x का x आ गया प्लस, और b हमारा हो गया 4। अब यहाँ पे a हो गया हमारा 3, अब x हो गया x। अब कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे कि यहाँ पे तो प्लस है और यहाँ पे माइनस कैसे आ गया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x माइनस 7 कैसे लिख सकते हैं? 3x प्लस ब्रैकेट में माइनस 7। अब प्लस माइनस सॉल्व होके माइनस ही आएगा, है ना? प्लस माइनस सॉल्व होके माइनस ही आएगा। तो 3x माइनस 7 को लिख सकते हैं हम 3x प्लस ब्रैकेट में माइनस 1। अब हमारा a हो गया 3, x आ गया, प्लस का प्लस आ गया, और b कितना है हमारा? 7 नहीं आएगा, ये b कितना होगा यहाँ पे? माइनस 7। ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसकी डिग्री 2 होती है, मतलब हाईएस्ट पावर किसी भी वेरिएबल की इसमें 2 होती है। इसका एक्सप्रेशन होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये इसका एक्सप्रेशन होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें x की पावर 2 है, मतलब हाईएस्ट पावर 2 है इसमें। इसकी पावर नहीं देखेंगे, ये x है, इसकी पावर तो 1 है। तो इसको अगर ये होगा भी नहीं किसी इक्वेशन में, bx वैल्यू होगी भी नहीं, सिर्फ x स्क्वायर वाली टर्म होगी, तब भी इसे हम कहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लिया हमने 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 या प्लस 7 जो भी। ठीक है, अब 3 हो गया हमारा a, x स्क्वायर का x स्क्वायर प्लस का प्लस, b हो गया हमारा 4, x का x, और c हमारा 7 हो गया। ठीक है, एग्जांपल अब क्या ये होगा 3x स्क्वायर माइनस 5। अब यहाँ पे तो a हमारा 3 है, x स्क्वायर प्लस बी एक्स, सही नहीं यहाँ पे, सीधा c आ गया। c मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट आ गया यहाँ पे 5, है ना? कांस्टेंट आ गया यहाँ पे 5, bx था नहीं, तो क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा? हाँ होगा ये भी, क्योंकि हमें x की हाईएस्ट पावर, मतलब किसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी है, और हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, तभी वो क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर x की 2 है, तो ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट होता है ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। मतलब कि हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए। जैसे x की पावर, हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। तो ये क्या होगा हमारा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल में देख लेंगे 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। तो यहाँ पे x क्यूब हाईएस्ट पावर 3 आ रही है, तो ये क्या हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल। ठीक है, अब हो गई। तो लीनियर पॉलिनोमियल वापस मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल में जो हमारा a है, लीनियर पॉलिनोमियल में जो x के साथ, कोफिशिएंट के साथ जो वैल्यू होती है, जैसे a है यहाँ पे, तो वो हमारा होता है कोफिशिएंट। x के साथ जो नंबर होता है ना, लीनियर पॉलिनोमियल में किसी भी वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है, यहाँ पे a है तो वो उसका कोफिशिएंट होता है। जैसे कि x का कोफिशिएंट a है यहाँ पे, एग्जाम्पल में x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 2, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 3। ठीक है, और जो किसी कोफिशिएंट के साथ नहीं होता, जैसे कि b यहाँ पे किसी कोफिशिएंट के साथ नहीं है, तो b क्या होता है? कांस्टेंट कहते हैं। b क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट। जैसे यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, यहाँ पे -7 कांस्टेंट है। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में तो x स्क्वायर
यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ ए है तो ए एक्स स्क्वायर का क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया। यहाँ पे एक्स के साथ बी है तो बी एक्स का कोफिशिएंट हो गया। यहाँ पे सी है तो सी कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 3x, एक्स स्क्वायर एक्स का कोफिशिएंट कितना है 4 और कांस्टेंट क्या है हमारा 7, ठीक है। समझ आ गया। वैसे ही क्यूबिक में होता है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट a, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट b, एक्स का कोफिशिएंट c, d कांस्टेंट, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं इस एक्सरसाइज 2.1 की कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन में हमें क्या रखा है कि ये जो एक्सप्रेशन हमें दिए हुए हैं इसमें बताइए कौन से पॉलिनोमियल है कौन से पॉलिनोमियल नहीं है। अगर पॉलिनोमियल है तो क्या वो वन वेरिएबल के हैं, ठीक है। तो पहला में दे रखा है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ठीक है। तो इसमें एक ही वेरिएबल यूज किया गया है x, तो ये क्या होगा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगा। क्या होगा ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये तो पता चल गया ये पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर पॉलिनोमियल है कि नहीं, उसकी किसी भी वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 किसी भी वेरिएबल की पावर ऐसी होनी चाहिए तो वो पॉलिनोमियल होगा। किसी भी वेरिएबल की पावर अगर ऐसी नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की पावर 2 है, मतलब 2 एक होल नंबर होता है, इसकी एक्स की पावर 1 है, ये भी एक होल नंबर है, तो 2 और 1 होल नंबर होते हैं, तो ये पॉलिनोमियल है। ये तो पता चलेगा कि पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है क्योंकि दोनों जगह सिर्फ एक ही वेरिएबल x यूज की गई है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या रखा है वाई स्क्वायर प्लस रूट 2, ठीक है। वाई स्क्वायर प्लस रूट 2, ठीक है। अब y एक वेरिएबल है, इसकी पावर कितनी है 2, तो 2 एक होल नंबर है, तो ये भी क्या हो गया एक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। अब एक ही वेरिएबल है यहाँ पे y वाला, तो ये क्या हो गया वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। अब थर्ड में क्या रखा है 3 रूट टी प्लस टी रूट 2, क्या ये वेरिएबल होगा, ये तो वेरिएबल है यस, ये वेरिएबल है यस, ठीक है। ये पॉलिनोमियल है लेकिन वन वेरिएबल वाला, ठीक है। ये भी पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल वाला। अब ये क्या ये होगा पॉलिनोमियल, पहले देखते हैं पॉलिनोमियल होगा कि नहीं। अब टी है, टी के ऊपर रूट है, अगर किसी के ऊपर रूट होता है इसकी पावर कितनी होती है 1/2 होती है। अगर रूट टी है, किसी टी पे रूट है मतलब रूट टी है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं टी की पावर 1/2, तो रूट टी का मतलब क्या है टी की पावर 1/2, और 1/2 एक होल नंबर नहीं होता, इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो जब पॉलिनोमियल नहीं है तो ये वन वेरिएबल टू वेरिएबल की बात ही नहीं आएगी, सिंपल सी बात है, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब फोर्थ में क्या दे रखा है, फोर्थ में क्या रखा है y प्लस 2/y। अब y इसकी पावर तो 1 है, अब इसकी देखते हैं। अब 2/y है तो 2/y को मैसेज लिख सकते हैं 2y की पावर -1 अपॉन में है तो y की पावर -1 लिख सकते हैं, और -1 एक होल नंबर नहीं होता, तो ये फोर्थ वाला भी एक पॉलिनोमियल नहीं है, फोर्थ वाला भी पॉलिनोमियल ही नहीं है, थर्ड वाला भी पॉलिनोमियल नहीं है, फोर्थ वाला भी पॉलिनोमियल नहीं है। अब फिफ्थ वाला देखते हैं, क्या फिफ्थ वाला पॉलिनोमियल होगा x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। अब x की पावर 10 है, 10 एक होल नंबर है, y की पावर 3 है, 3 भी एक होल नंबर है, t की पावर 50, 50 भी एक होल नंबर है, तो ये तो पॉलिनोमियल हो गया, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल हो गया। और अलग अलग वेरिएबल यूज किए गए हैं x y और t, अलग अलग वेरिएबल यूज किए गए हैं, तो ये पॉलिनोमियल है लेकिन एक वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं है, कई सारे वेरिएबल का पॉलिनोमियल, 3 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। फर्स्ट और सेकंड पॉलिनोमियल थे वो भी वन वेरिएबल के, थर्ड और फोर्थ पॉलिनोमियल ही नहीं है। फिफ्थ पॉलिनोमियल है यस, बट इन मैनी वेरिएबल्स, लेकिन कई सारे वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, ठीक है। पहला क्वेश्चन समझ आ गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे, वो सेकंड क्वेश्चन पे देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। ठीक है 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है। इसमें हमें क्या रखा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट मैंने बताया था जो एक्स स्क्वायर मतलब किसी वेरिएबल के आगे जो नंबर होता है उसे कहते हैं कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है, तो एक्स स्क्वायर वाले को देखेंगे, ठीक है। 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स,
अब एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, कुछ नहीं, कुछ नहीं है एक्स स्क्वायर के आगे, कुछ नहीं का मतलब भी 1 होता है। अब 1 एक्स स्क्वायर तो लिखेंगे नहीं, तो सिर्फ एक्स स्क्वायर लिखते हैं, तो 1 एक्स स्क्वायर का मतलब ही एक्स स्क्वायर होता है। तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, 1, तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा पहले वाले। सेकंड वाला एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, माइनस, ऐसे लिख सकते हैं -1 एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, बात देखी पड़ेगी, -1 एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। तो सेकंड वाले में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, -1। थर्ड ये देखना हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर का निकालने के लिए है कोएफिशिएंट, तो एक्स या एक्स क्यूब का नहीं कहा तो उनको नहीं देखेंगे, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, π/2, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, π/2। थर्ड वाले का आंसर। फोर्थ अब एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वेरिएबल ही नहीं है। और जब एक्स स्क्वायर वेरिएबल नहीं है, उसका कोएफिशिएंट निकालने के लिए तो हमेशा याद रखना उसका कोएफिशिएंट 0 होगा। क्या होगा, अगर कोई वेरिएबल हमें कह रहा है, कोई वेरिएबल दिया है और उसकी कोएफिशिएंट निकालना है और वो वेरिएबल किसी इक्वेशन में है ही नहीं, तो उसका कोएफिशिएंट हमेशा 0 होगा। तो फोर्थ वाले का आंसर क्या होगा, 0, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, उसमें एग्जांपल लिखना था, तो आप एनसीईआरटी से पीछे टिप भी सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पहला दे रखा है, इसमें क्या रखा है कि क्वेश्चन नंबर 4 में डिग्री फाइंड करना है। डिग्री क्या होती है, किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। डिग्री क्या होती है, किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे वेरिएबल x है और उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 3, इसमें 1 है पावर, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो हाईएस्ट पावर इसमें क्या है, 3 है इस पूरे पॉलिनोमियल में। तो डिग्री क्या होगी इस पॉलिनोमियल की, 3। सेकंड वाला, अब सिर्फ y स्क्वायर ही है और y की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे इसमें क्या होगा, डिग्री 2 होगी सेकंड वाले में। थर्ड वाले में 5t - √7 है, तो t है, t एक वेरिएबल दे रखा है और t की पावर तो 1 होगी, पावर लिखते नहीं है 1 किसी की, लेकिन होती है 1, तो t की पावर कितनी होगी, 1, और यहाँ पे तो डिग्री क्या होगी, यहाँ पे 1 ही होगी। हाईएस्ट पावर ही हम डिग्री होती है ना हमारा, तो t की पावर तो 1 ही है, तो हाईएस्ट पावर भी 1 ही होगी ना, 2 कहाँ से हो जाएगी, 1 ही होगी। तो यहाँ पे थर्ड वाले में डिग्री क्या होगी पॉलिनोमियल की, 1। अब फोर्थ में हमें 3 दे रखा है, कोई वेरिएबल ही नहीं दिया, कोई वेरिएबल ही नहीं दिया है, कोई वेरिएबल नहीं दिया, इसका मतलब इसकी डिग्री क्या होगी, हमेशा 0। क्या होगी रितेश, 0 होगी, क्या होगी, 0, ठीक है। तो इसकी हमेशा वेरिएबल क्या होगी, 0। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं, फोर्थ में क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन क्या रखा है कि हमें कुछ पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, क्या रखा है, कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है। मैंने शुरुआत में बताया था लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल होते क्या है, बताया था मैंने। तो पहला क्वेश्चन है x² + x, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है रितेश, पहले वाले क्वेश्चन में हाईएस्ट पावर कितनी है, x²। हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है हाईएस्ट पावर। जब हाईएस्ट पावर 2 होती है तो बताओ संजना वो कौन सा पॉलिनोमियल होगा, लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक। क्यूबिक नहीं होगा, क्वाड्रेटिक होगा। क्या होगा, क्वाड्रेटिक। मैंने बताया था किसी की भी हाईएस्ट पावर अगर 2 होती है तो कौन सा पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक। तो पहला वाला कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक, ठीक है, पहला वाला ये है क्वाड्रेटिक। सेकंड x - x³ है, हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, x³ मतलब 3 है, हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, 3। जब हाईएस्ट पावर 3 होती है तो बताओ कुणाल कौन सा होगा, लीनियर होगा, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक, क्यूबिक होगा। क्या होगा, क्यूबिक। तो सेकंड वाला क्या है, क्यूबिक, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन है y + y² + 4, हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, 2। जब हाईएस्ट पावर 2 होती है तो कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक। कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक। फोर्थ हमें दे रखा है 1 + x, हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, 1 + x की 1 है, x की पावर 1 है, x ही वेरिएबल और x की पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर 1 ही होगी इसकी। तो कौन सा पॉलिनोमियल होगा ये, लीनियर। फोर्थ वाला लीनियर।
अब फिफ्थ में क्या रखा है 3t, हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है ना, 3t है, हाईएस्ट पावर 1 है। जब हाईएस्ट पावर 1 होती है तो कौन सा पॉलिनोमियल होगा, लीनियर होगा। कौन सा होगा, लीनियर। अब सिक्स वाला, सिक्स में r स्क्वायर है तो हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो कौन सा होगा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक। ठीक है। अब आखिरी सेवंथ बचा है। सेवंथ में हमें दे रखा है x की पावर मतलब x की पावर 3, x 7x की पावर 3 मतलब 7x क्यूब दिया हुआ है। तो हाईएस्ट पावर कितनी है 3, मतलब डिग्री कितनी है इसकी 3। जब डिग्री 3 होती है तो कौन सा पॉलिनोमियल होता है वो, क्यूबिक। तो आखिरी वाले का क्या आंसर है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 2.1 खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है।